एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार बच्चों के साथ खेल रहा है और इधर पेरल मुनीर को कॉल करके पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक रहा। तो मुनीर कहता है कि हाँ, प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि शीरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है कि तभी मिस्टर स्वाद कहते हैं कि शीरीन, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। इसके बाद शीरीन कहती है कि देखते हैं मेरे पेरेंट्स अभी बाहर के घर से आएंगे तो क्या न्यूज़ लेकर आएंगे। वैसे भी आज मैं सुबह जल्दी निकल आई थी, इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स घर आ जाते। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्यों? तो वो कहती है क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आपसे नहीं मिलूंगी और अगर अब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी ये समझते हैं कि हम लवर्स हैं। तो शीरीन कहती है कि हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं कि देखो, मैं तो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पिता से भी बड़ी उम्र का व्यक्ति हूँ। तो शीरीन कहती है कि ये बहुत अच्छा तरीका है ये कहने का कि आप मुझे नहीं चाहते, अब मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन वो रुकती नहीं है, जाती है। तो जाते जाते कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये बताना मत भूलना कि बाहर के घर से आकर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बाहर के बारे में क्या बताया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बाहर के घर से बाहर आ जाते हैं। फिर जाते जाते बाहर कहती है कि मॉम एक मिनट रुकिए, और फिर सार्पी शूज़ लाकर उन्हें देती है और कहती है कि आप इसे प्लीज़ रास्ते में फेंक दोगी। तो वो कहती है कि बेटा क्या तुम श्योर हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। सबके जाने के बाद बाहर पहले तो सार्प की फ़ोटो को हटाती है, लेकिन फिर बाद में वहीं रख देती है उस फोटो को। मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे शूज़ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो रास्ते में मिसेस हतीजे कहती हैं कि एनवर, आपको बाहर की करंट सिचुएशन के बारे में क्या लगता है? तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि कौन सी सिचुएशन? तो वो कहती हैं कि जिस तरह से बाहर रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो वो बोलते हैं कि अब जबकि बाहर के दोनों बच्चे खुश हैं और साथ ही वो ये देख रही है कि सार भी अपने परिवार और बच्चों के साथ खुश है, तो इसीलिए वो ये सब भूल ही रही है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। तो मिसेस हतीजे बोलती हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद मिसेस हतीजे को रोड के किनारे एक आदमी बैठा हुआ मिलता है, तो मिसेस हतीजे उसे सार्प के शूज़ दे देती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े वीडियोस लेकर आऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरी कोई भी टीम नहीं है और मैं सारा काम सिंगल हैंडेडली करती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक रास्ता है जिससे कि जल्दी जल्दी वीडियोस आ सकते हैं, और वो ये है कि मैं जैसा सीन टू सीन एक्सप्लेन करती हूँ वैसा ना करके आपको मेन बात बताकर बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल्ड बिल्कुल वैसा चाहिए तो डिटेल लिखना, और अगर आप सिर्फ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो शॉर्ट लिखना। नाउ कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां बाहर दोनों बच्चों से कहती कि चलो बच्चों जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही बाहर उन्हें गुदगुदी भी करती है, तो वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हम बाहर को किचन में देखते हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बना रही होती है और अच्छे से प्लेट को सजाती है। इसके बाद साथ ही बाहर ने एक प्लेट में डी एंड एन पहले इनिशियल लेटर्स लिखे होते हैं दोनों बच्चों के, तो ये देखकर भी दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बाहर कहती है कि बच्चों तुम कहाँ हो, ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। तो दोनों बच्चे आ जाते हैं और खाना देखकर बहुत ही खुश होते हैं, जल्दी से दौड़कर ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। तो भी इंसान उन डी और एन में से डी का एक ऑलिव खाने लगती है, तो उसे तुरंत ही डोरुक रोकता है कि नहीं, इसे मत करो, ये मेरा ऑलिव है। तो वो कहती है कि अरे ये तुम्हारा ऑलिव नहीं है, ये तो पहला लेटर है तुम्हारे नाम का। तो वो कहता है कि गुस्से में देखता है, तो वो कहती है कि ठीक है नहीं खा रही। कहती है कि निशान, कल मैंने इंटरनेट पर चोटी का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखा, तुम्हें दिखाऊं? तो वो दिखाती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी डोरुक चुपके से एक ऑलिव उठा लेता है निशान के एन में से, धीरे धीरे करके सारे ऑलिव खाने लगता है और इधर ये लोग अपनी बातों में मस्त होते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सार्प एकदम सोकर उठता है और तभी पेरिल भी उठ जाती है। तो वो कहता है कि अभी तो सुबह सुबह ही हुई है, तुम सो जाओ, अभी बहुत देर है। फिर बाहर आकर मुनीर को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुमने बाहर के लिए कोई घर देखा? तो वो कहता है कि भाई मैं देख रहा हूँ। तो इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम देखना ही नहीं चाहते। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है मुझे कल ही हर हाल में तुम बाहर के लिए एक सेफ घर ढूंढ के बताओ। तो इतने में पेरिल भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि किसके लिए घर देख रहे हो, क्या हुआ? तो वो बताता है कि मैं बाहर के लिए देख रहा हूँ।
तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो कहती है मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी। फिर पेरिल कहती है कि तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम जानती हो ना यहाँ पर मैं भी विक्टिम हूँ तुम्हारी तरह, मुझे भी कहाँ पता था बाहर के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो कहता है कि एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम और बच्चे तो यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं और मुझे इसी बात का बहुत गिल्ट है। तो पेरिल कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चिंता मत करो, हम हर चीज़ से निकल आए तो इस चीज़ से भी निकल आएंगे। लेकिन सार्प उससे अपना हाथ छुड़ाकर आई एम सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बच्चों को स्कूल ले जा रही होती है कि तभी आरिफ वहाँ आ जाता है और दोनों बच्चे उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके बाद आरिफ कहता है कि जो कुछ भी कल हुआ उसके बाद तुम लोगों को अकेले स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर से कहता है कि मैंने पियामी को कह दिया है, वो तुम्हें स्कूल छोड़ भी देगा और फिर तुम्हें वहाँ से वापस भी ले आएगा। तो बाहर कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, पियामी को परेशान कर रहे हो। तो वो कहता है इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे भी आजकल पियामी के पास कुछ काम नहीं है तो वो यही कर लेगा। फिर इसके बाद बाहर कहती है कि वैसे तो अच्छा हुआ क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, तो मुझे टेंशन थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो तुमने बात कर ली? तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो कोई बात नहीं की उन लोगों से, क्योंकि तुमने ही तो मना किया था। तो बाहर कहती है कि हाँ ठीक किया तुमने। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तो जाते जाते मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि वाह क्या बात है, जाओ जाओ सीट बेल्ट पहन लेना, वाह आरिफ वाह, बाय बाय। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे अपने रूम में काम कर रही होती हैं कि तभी वहाँ मिस्टर अनवर आते हैं और कहते हैं कि हतीजे मैं सोच रहा था कि तुम्हें कंपनसेशन का पैसा मिल गया है तो क्यों ना हम एक डिशवॉशर खरीद लें। लेकिन मिसेस हतीजे कहती हैं कि जो हालात चल रहे हैं उनमें अभी डिशवॉशर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक ही कह रही हो। फिर मैं सोच रहा था कि मेरी मशीन बाहर के घर में है तो क्यों ना मैं ट्रक को बुलाकर अपनी सिलाई मशीन ही बुलवा लूँ। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि उसके लिए ट्रक बुलवाओगे? तो कहता है कि वैसे तो मैं आरिफ को भी कह सकता हूँ पर हम आरिफ से बहुत काम करवाते हैं इसलिए मैं नहीं कहना चाहता उसे। तो कहती हैं अच्छा मैं सोच रही थी पता नहीं ट्रक वाला कितने पैसे लेगा। तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिरीन बाथरूम में नहाने के लिए जा रही होती है। तो जाते जाते वो अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि जब मैं शावर लेकर आऊँ तो क्यों ना हम लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करें। तो लोग कहते हैं ठीक है। इसके बाद जब वो चली जाती है तो मिसेस हतीजे कहती है कि अनवर आप चाय बना लोगे, मैं थोड़ा इसका कमरा संभाल कर आती हूँ, पर प्लीज़ आप लड़की से थोड़ा अच्छा बिहेव करना। तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा पर ये एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। इसके बाद मिसेस हतीजे शिरीन के रूम में जाती हैं और उसके कपड़े समेटने लगती हैं कि तभी शिरीन के फ़ोन पर स्वाद का कॉल आता है जिसे उसने सेलिन से फीड कर रखा था, इसीलिए मिसेस हतीजे समझ नहीं पाती। लेकिन जब वो कॉल नहीं उठाती तो मिस्टर स्वाद बहुत ही धीरे धीरे अजीब तरीके से मैसेज टाइप करने लगते हैं। पहले उन्होंने यंग गर्लफ्रेंड तो रख ली लेकिन अभी मैसेज करना ठीक से नहीं सीखा। तो जिससे मिसेस हतीजे पढ़ लेती हैं और उसमें लिखा होता है कि बाहर ने तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बताया कि वो सार्प के बच्चों के बारे में जान गई है, उसकी फैमिली के बारे में जान गई है। ये पढ़कर मिसेस हतीजे एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बच्चों के स्कूल में होती है तो टीचर्स कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन क्या करें, जिस तरफ से वो आदमी निकल के गया उधर का कैमरा ही ख़राब है। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ कैमरा ठीक करवाइए और बच्चों पर नज़र रखिए, आगे से कोई परेशानी ना हो। तो टीचर कहती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद शिरीन शावर लेकर आती है तो वो देखती है कि मिसेस हतीजे एकदम उदास बैठी हैं। तो वो उसका रीज़न पूछती है तो मिसेस हतीजे कहती है कि पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई। तो शिरीन कहती है मुझे पालने पोसने में। तो वो कहती है कि मैं आज तक सब कुछ तुम्हारे लिए करती आई, तुम्हारी ड्रीम्स पूरे हों इसकी भी मैंने पूरी कोशिश की, तुम्हें पूरा ख्याल रखा, लेकिन फिर भी न जाने कैसे हो गया। तो शिरीन कहती है कि आपके लाड़ प्यार ने शायद मुझे बिगाड़ दिया। उसके बाद कहती है कहो क्या कहना चाहती हो जल्दी बताओ। तो वो कहती है कि स्वाद का मैसेज आया था, तुम अभी भी इसके टच में हो। तो वो कहती है ये तो बिल्कुल झूठ है, स्वाद को तो मैसेज करना ही नहीं आता, इस उम्र में वो इतना बड़ा बिजनेसमैन अब क्या मैसेज करना सीखेगा। तो मिसेस हतीजे कहती हैं तुमने तो उसका सेलिन से नंबर फीड कर रखा था लेकिन मैंने उसका मैसेज पढ़ लिया है और तुम भी देख लो, पता नहीं क्या कहूँ, तुम्हारा स्वाद अंकल या तुम्हारा लवर। और तुम्हें पता था ना कि बाहर के साथ वो लोग ये सब करने वाले हैं, तुमने जानबूझ के किया ना। तो वो शिरीन कहती है इतनी जोर जोर से मत चलाओ ना पापा आ जाएंगे और सच में
मिस्टर एनवर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो तभी मिसेस हतीजे कहती हैं कि शीरीन अभी भी स्वाद से मिलती है। ये सुनकर वो गुस्सा होने लगते हैं। तो शीरीन कहती है कि पापा मम्मी तो बड़ा चढ़ा कर बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरी बात सुनो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम्हारी जैसी झूठी बेकार लड़की की बात मैं क्यों सुनूं, मैं अपनी पत्नी की बात ना सुनूं जो हमेशा मेरा साथ देती आई है। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, आपकी पत्नी हमेशा सच बोलती आई है, तो जरा पूछो अपनी पत्नी से कि उन्होंने क्यों लिए साहब के पैसे, जिसे वो अपने कंपनसेशन का पैसा बता रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर एनवर कहते हैं कि कह दो हतीजे कि ये झूठ है, लेकिन मिसेस हतीजे बिल्कुल चुप रहती हैं। वो 2-3 बार कहते हैं कि कहो ये झूठ है, लेकिन वो नहीं बोलती। तो वो गुस्से में घर से जाने लगते हैं। तो मिसेस हतीजे भी उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं और मोहल्ले पड़ोस के लोग देखने लगते हैं। वो कहती हैं कि रुक जाइए, ऐसे मत जाइए, बैठकर बात करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, और तुम जाओ यहाँ से, तुम चप्पलों में क्यों दौड़ रही हो। और उनकी चप्पल वाकई टूट जाती है। इसके बाद मिसेस हतीजे को एक पैर में चप्पल और एक पैर में बगैर चप्पल के घर आना पड़ता है। घर आकर मिसेस हतीजे कहती हैं कि शीरीन तुम किस किस्म की लड़की हो। तो वो कहती है क्यों, क्या हुआ। तो वो गुस्से में देखने लगती हैं। तो शीरीन कहती है कि आपने पापा को ये क्यों नहीं बताया कि बच्चों को किडनैप स्वात ने करवाया था और मुझे ये सब पता था। तो वो कहती है कि मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके बाद फिर वो तुम्हारा चेहरा ज़िंदगी में कभी नहीं देखेंगे। तो शीरीन कहती है इसका मतलब आप मुझसे प्यार करती हो, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। इसके बाद मिसेस हतीजे वहाँ से चली जाती हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।